बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना CS610 के लेक्चर 4। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने कवर किए हैं, अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। आज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की वीडियो में हमने पैकेट फ्रेम और एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैकेट क्या होती हैं। सोचे हमने एक बड़ी जो देखी है उसको कोरियर करना, तो एक साथ तो नहीं जाएगी ना, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के भेजेंगे और डेस्टिनेशन पे उसको जमा कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह नेटवर्क में भी डाटा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर भेजते हैं। इनको हम कहते हैं पैकेट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पैकेट थे उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो उसके ना दो मेन रीज़न थे। एक तो था हमारा एरर डिटेक्शन, यानी सेंडर और रिसीवर को मिलकर एरर चेक करनी होती। तो ये पैकेट में तो आसान है। शेयरिंग में क्या था कि हर दो कंप्यूटर्स को अपने में एक अलग कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए शेयरिंग नेटवर्क बनाया गया जिसमें सब मिलकर एक कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो शेयरिंग में प्रॉब्लम क्या आई थी, तो जब सब एक नेटवर्क शेयर करते हैं तो वो मसला यहाँ पे होता है कि कुछ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा भेज देती हैं, तो नेटवर्क को थोड़ी देर तक रोक लेती हैं। तो दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उनको वेट करना पड़ता है। जैसे एक रोड है, वहाँ पे एक बड़ा ट्रक है, उसने पूरा जो रोड है उसको उसने रोक लिया और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। तो इस तरह क्या है, यानी एक डाटा ने अगर ज़्यादा डाटा भेज दी है तो बाकी जितने भी यूज़र्स हैं ना वो सारे वहाँ पे वेटिंग एरिया में रहेंगे। तो कुछ गाड़ियों को वो वेट करना पसंद नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे ना हमें एक फेयरनेस जो है का मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो हमने ना इसको सॉल्यूशन निकाला। तो डाटा को हमने क्या किया, छोटे छोटे पैकेट्स में ना डिवाइड कर दिया। तो हर कंप्यूटर के पास एक एक पैकेट से जो है वो डाटा जो है वो बारी बारी जाता है। तो क्योंकि पैकेट छोटा होता है तो किसी को भी ज़्यादा जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। इसको ना हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। विदाउट पैकेट एंड विद पैकेट, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब हम विदाउट पैकेट कोई भी चीज़ भेजते हैं ना, 5 MB की फाइल है हमारे पास, 56 KB उसकी कैपेसिटी है और वो 12 मिनट्स में जाती है। ठीक है, तो बाकी सब जो कंप्यूटर्स हैं वो 12 मिनट्स रुके रहेंगे, उनको वेट करना पड़ेगा। और हम जब विद पैकेट्स के साथ करते हैं उसी 5 MB की फाइल को हम 1000 बाइट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक पैकेट से जो है वो 0.14 सेकंड में जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनको सिर्फ 0.14 सेकंड वेट करना पड़ेगा और फिर उनकी बारी आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, जो पैकेट्स हैं वो भी चले जाएंगे और उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमने पैकेट यूज़ किया तो जहाँ पे हम 12 मिनट्स दे रहे थे, वहाँ पे विद पैकेट्स हम 0.14 सेकंड जो है उसमें हम फाइल अपनी भेज रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी TDM और पैकेट्स की, जिसको हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो सोचिए एक रोड है, अलग अलग गाड़ियां जो है वहां से बारी बारी जाती हैं, तो एक टाइम में एक ही जाएगी। ये TDM होता है। जैसे हमारे पास ये एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 गाड़ियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लेक्सिंग जब अप्लाई की तो इससे क्या है, पैकेट्स को चैनल में डाला हमने। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक जो गाड़ी है वो एट अ टाइम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैकेट्स एंड फ्रेम। तो पैकेट्स क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पैकेट डाटा का छोटा सा टुकड़ा होता है, बस इतना अपने लोग को समझ लो। और हर हार्डवेयर का पैकेट फॉर्मेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम भी एक पैकेट ही होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक हार्डवेयर का स्पेसिफिक फॉर्मेट वाला फ्रेम होता है। जैसे पैकेट एक लेटर है और फ्रेम वो लेटर है जो उस स्पेसिफिक इन्वेलप में बंद होगा, उस इन्वेलप का अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, फ्रेम का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होता है। तो फ्रेम को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास हेडर होता है, एक टेल होती है और एक डाटा होता है उसका। ठीक है, जो SOH होता है ना ये स्टार्ट होता है और जो EOT होता है ना ये हमारा एंड पॉइंट होता है। तो SOH जो है वो स्टार्ट ऑफ द हेडर है, यानी फ्रेम के शुरू में होता है, यानी इसे पता चलता है कि जो हमारा फ्रेम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने अंदर डाटा रखना होता है, जो हमारा EOT हो यहाँ पे हमारी एंड ऑफ टेल यानी फाइल जो है हमारी खत्म होती है। तो ये एक पार्सल है, यानी हेडर पे हमने पार्सल वाले का ऊपर वाला स्टिकर लिखा, यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा। यहाँ पे हमने जो पार्सल जो यानी कि सामान देना है हमने वो डाला और यहाँ पे हमने पार्सल के नीचे वाला जो सील है वो लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमिंग इन प्रैक्टिस। तो एक मसला भी होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ओवरहेड। तो मतलब हेडर और जो टेल उसकी वजह से एक्स्ट्रा डाटा भी लग जाता है, तो ये थोड़ा स्लो करता है। लेकिन हर दफ़ा जो 2 फ्रेम्स हैं उनके बीच में अगर एक एक्स्ट्रा करैक्टर भेजा जाता है ताकि डिले ना हो चीज़ें। अब यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे EOT हमारा मिसिंग, यानी भेजने वाले का जो कंप्यूटर है वो क्रैश हो गया, या SOH का मसला आ जाता है जिसमें यानी लेने वाले का जो मैसेज है उसने शुरुआत में मिस कर दिया, उस मैसेज को लिया नहीं है। बैड फ्रेम क्या होता है, हमारे पास पूरा जो फ्रेम है उसको डिलीट कर दिया तो उसको दोबारा भेजना पड़ेगा। तो
यानी हमने अगर फ़ोन पे बात करी है तो EOT मिसिंग में क्या आएगा, कॉल बीच में कट हो गई है, यानी दूसरा जो है वो बोल रहा था लेकिन कॉल बीच में कट हो गई है। मिसिंग SOH में क्या है, यानी कि हमने कॉल उठाई है लेकिन पहली बार जो है वो मिस हो गई है। बैड फ्रेम में क्या है, इतना शॉर्ट था कि कुछ और समझ ही नहीं आया तो दोबारा बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास फ्रेमिंग की प्रैक्टिस में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 कवर करेंगे। ये था इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है। एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।